बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे, ऋषि शैडल्य। उनका नाम आज कम लोगों को पता है, लेकिन उन्होंने भक्ति और वेदांत के ऐसे गुण रहस्य बताए जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। एक बार की बात है, शैडल्य मुनि तपस्या में लीन थे। हिमालय की किसी शांत गुफा में बैठकर वे वेदों का गहराई से अध्ययन कर रहे थे। उनका लक्ष्य था ईश्वर की सच्ची प्राप्ति। उन्होंने न केवल वेदांत के ज्ञान को आत्मसात किया, बल्कि मन की गहराई में उतरकर उस तत्व को खोजा जिसे हम परमात्मा कहते हैं। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, तब उन्हें एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। उस प्रकाश से एक आकाशवाणी हुई, हे शैडल्य, तू ज्ञान में निष्णात है, परंतु क्या तू जानता है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? शैडल्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं वेदांत और योग के मार्ग में चल रहा हूँ। वही मुझे सच्चा मार्ग लगता है। आकाशवाणी ने उत्तर दिया, ज्ञान महान है, योग गुण है, लेकिन इन सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति। शैडल्य चकित रह गए। उन्होंने पूछा, भक्ति तो भावनाओं का मार्ग है, वह ज्ञान के गंभीर मार्ग से कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? तभी एक और रहस्य खुला। आकाशवाणी बोली, जब मनुष्य अपने अहंकार, तर्क और भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर प्रेम और समर्पण से भगवान को पुकारता है, वही सच्ची भक्ति है। और उसी भक्ति से भावनाएं शाशाण प्रकट हो सकती है। इसके बाद शैडल्य मुनि ने वेदांत और भक्ति के इस अद्भुत मिलन को सूत्रों में पिरोया, जिसे आज हम शैडल्य भक्ति सूत्र के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा, सा परानुरुक्ति ईश्वरे, अर्थात भक्ति वह है जिसमें मनुष्य का हृदय ईश्वर में पूर्ण रूप से लीन हो जाए। उन्होंने यह भी बताया, भक्ति केवल कर्म या ज्ञान से नहीं आती, वह आती है पूर्ण समर्पण और प्रेम से। शैडल्य मुनि उस दिव्य अनुभव के बाद कई दिनों तक मौन रहे। वह भीतर से बदल चुके थे। उन्होंने जीवन भर जो वेदांत के माध्यम से जानने का प्रयास किया था, वह सब उन्हें एक पल की ईश्वर प्रेरित अनुमति से मिल गया। अब वे पहले जैसे ऋषि नहीं रहे। अब वे न केवल ज्ञान के अधिकारी थे, बल्कि हृदय में प्रेम और समर्पण समुद्र लिए एक सच्चे भक्त बन चुके थे। उन्होंने अपने शिष्य को एक दिन बुलाया और कहा, ज्ञान तुम्हें सत्य के द्वार तक ले जाएगा, लेकिन केवल भक्ति ही उस द्वार को खोल सकती है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सबसे सरल मार्ग है उसे अपने अंदर प्रेम और समर्पण से पुकारना। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें वेद, शास्त्र, ध्यान छोड़ देना चाहिए? शैडल्य मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, वेद और शास्त्र का अध्ययन करो, ध्यान करो, योग करो, परंतु उस सबका केंद्र प्रेम होना चाहिए और उसका लक्ष्य ईश्वर के चरणों में समर्पण होना चाहिए, वरना यह सब केवल
भौतिक खेल बनकर रह जाएगा। समय बीतता गया। एक दिन शैडल्य मुनि ध्यान की गहन अवस्था में चले गए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। शिष्य भयभीत हुए, पर उन्होंने देखा मुनि के मुख पर एक गहरी शांति और दिव्य मुस्कान थी। उनकी अंतिम वाणी थी, अब वह आत्मा उस परम प्रेम से विलीन हो रही है जिसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। मेरा अस्तित्व अब उसमें समा रहा है जिसे तुम भगवान कहते हो। प्रेम ही सत्य है और भक्ति ही उसका सेतु। इतना कहकर वह महासमाधि में लीन हो गए। शिष्य उनकी गुफा के बाहर एक दिव्य सुगंध और मधुर संगीत का अनुभव करते हैं। प्रकृति मौन हो जाती है, पेड़ झुक जाते हैं, मानो सारा ब्रह्मांड भी कह रहा हो। एक आत्मा अब अपने परम प्रिय में समा गई। शैडल्य मुनि हमें सिखाते हैं कि ज्ञान का लक्ष्य है ईश्वर, लेकिन ईश्वर को पाने का प्राकृतिक मार्ग है भक्ति। उन्होंने वेदांत के कठोर सिद्धांतों में प्रेम का रस घोला और ब्रह्मांड को हृदय की भाषा में समझाया।